हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। देखिए इसमें है जो बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ हैं। ओके, बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए ये एमसीक्यूज़ आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ईएसआईसी की आपकी बम्पर वैकेंसी है अभी। ओके, तो उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में जिला परिषद का एग्जाम होना है, एसएसबी का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, बाकी एम्स में भी आपका डिफरेंट एग्जाम्स हो रहे हैं और भी आपके रेलवे का एग्जाम है। सभी के लिए जो है ये एमसीक्यू और जितने भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन देखिए है, बाय विच बॉन्ड अमीनो एसिड आर जॉइन टुगेदर। देखिए अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड से वो जॉइन होते हैं। रेलवे में पूछा गया, आरआरबी 2019 का क्वेश्चन है। डाइपोल डाइपोल, आयोनिक, हाइड्रोजन या अमाइड। देखिए अमीनो एसिड में हम पढ़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, तो देखिए उसी को ही अमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अमाइड बॉन्ड होता है अमीनो एसिड्स को जो जॉइन करता है। ओके, देखिए पेप्टाइड बॉन्ड जो हमने पढ़ा, पेप्टाइड बॉन्ड ज्वाइन करता है अमीनो एसिड को, है ना। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या करता है, अमीनो एसिड को ज्वाइन करता है, मतलब एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड से ज्वाइन होता है। ये जो बॉन्ड है दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड को ही अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। इस फॉर्म बिटवीन अल्फा नाइट्रोजन एटम ऑफ वन अमीनो एसिड। जो एक अमीनो एसिड है इसका तो अल्फा नाइट्रोजन एटम होगा और कार्बन ऑफ सेकंड, दूसरा अमीनो एसिड का क्या होगा, कार्बोनाइल कार्बन होगा। ओके, फिर लिखा हुआ ईच अमीनो एसिड इज अटैच्ड टू अनदर अमीनो एसिड बाय ए कोवलेंट बॉन्ड, वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ओके, व्हेन टू अमीनो एसिड्स आर कोवलेंटली अटैच्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड द अमीनो ग्रुप ऑफ इनकमिंग अमीनो एसिड कंबाइन, और क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होगा। ओके, तो ये आपका होता है अमीनो एसिड्स के बीच में, हमें मेन पता है, हमें इसमें क्या है कि पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, तो उसी को अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाई इमिडाजोल रिंग्स अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो हैं उनमें जो इमिडाजोल रिंग वाले अमीनो एसिड जिसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है, ओके, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट है, स्पेसिफिक टेस्ट है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो बताना है। पॉलिस टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, फोलिन्स टेस्ट। तो ये होता है हमारा कौन सा, पॉलिस टेस्ट होता है। ओके, पॉलिस टेस्ट किसके लिए है, टू आइडेंटिफाई इमिडाजोल रिंग इन अमीनो एसिड, जो हमारे हिस्टिडीन के केस में देखने को मिलता है। ईएसआईसी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए आपका जो है इसमें डिफरेंट आपको टेस्ट बता रखे हैं। अब बायूरेट रिएक्शन है, बायूरेट टेस्ट आपका 2 पेप्टाइड लिंकेज के लिए होता है। ओके, निनहाइड्रीन रिएक्शन किसके लिए, अल्फा अमीनो एसिड्स के लिए निनहाइड्रीन रिएक्शन है। ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए क्या है आपका, ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन। मिलन्स रिएक्शन फिनोलिक अमीनो एसिड जैसे टायरोसिन, टायरोसिन के लिए कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, मिलन्स रिएक्शन है। फिर आपका है हॉपकिन कोले रिएक्शन किसके लिए, इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड जैसे ट्रिप्टोफन। ट्रिप्टोफन क्या है, इसमें इंडोल रिंग प्रेजेंट है, इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो इसके लिए हॉपकिन कोले रिएक्शन। नाइट्रोप्रूसाइड रिएक्शन किसके लिए, सल्फाइड्राइल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड जैसे सिस्टीन। ओके, नेक्स्ट आपका है साकागुची रिएक्शन किसके लिए, ग्वानिडीनो ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड जैसे आर्जिनिन। सल्फर टेस्ट, सल्फाइड्राइल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड लाइक सिस्टीन। पॉलिस टेस्ट किसके लिए, इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। इसका एग्जांपल आपका हिस्टिडीन। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हिस्टिडीन के लिए कौन सा टेस्ट है, और ऐसे भी पूछ सकते हैं इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड के लिए कौन सा टेस्ट है। अगर देख लिया आपने, अगर आपने ये पढ़ रखा है कि भाई हिस्टिडीन के लिए पॉलिस टेस्ट है, ये तो आपने पढ़ लिया, हिस्टिडीन के लिए पॉलिस टेस्ट है। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसे दे दिया, ईएसआईसी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बच्चों ने पढ़ रखा था हिस्टिडीन के लिए पॉलिस टेस्ट है, अब हमें क्वेश्चन मिल गया इमिडाजोल रिंग वाले जो है कंपाउंड्स, इमिडाजोल रिंग वाले अमीनो एसिड्स के लिए कौन सा टेस्ट है। तो ये भी पता होना चाहिए कि हिस्टिडीन में इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है। ओके, फिर है फोलिन कोई कैटेचू टेस्ट है आपका।
फिनोलिक अमीनो एसिड लाइक टायरोसिन के लिए। टायरोसिन के लिए मिलन टेस्ट पढ़ा और एक फोलिन कोइकैटिव टेस्ट भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। ESIC 2019 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। मेलानिन जो होता है स्किन पिगमेंट होता है ना, जो स्किन का कलर, हेयर का कलर, ये सब जो होता है मेलानिन की वजह से होता है। तो क्या मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा अमीनो एसिड से डिराइव होता है। ओके, हिस्टिडीन दिया है आपको, है ना, और फिर है टायरोसिन है, वेलाइन है, ट्रिप्टोफन है। तो हमारा ये टायरोसिन होता है ना, टायरोसिन अमीनो एसिड से डिराइव होता है मेलानिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एंजाइम कैटलाइज इंटरामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, जिसमें क्या है इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज। ठीक है, तो अगर कौन सा इसमें से जो है आपका एंजाइम है जो कैटलाइज करेगा क्या इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, मतलब कि इंटर कन्वर्जन, मतलब कि जो एल्डोज फॉर्म होती है ना वो कीटोज फॉर्म में चेंज होती है। तो इसमें हो क्या रहा है, रीअरेंजमेंट, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो रहा है, मतलब कि एल्डोज फॉर्म कीटोज फॉर्म में चेंज हो रही है। ओके, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हैं ना। देखिए, ग्लूकोज से बनाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाया फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना दिया। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट होता है इससे क्या बनता है, DHAP बनता है और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये DHAP होता है ये कन्वर्ट होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो सकता है DHAP में। तो ये है एल्डोज फॉर्म कीटोज फॉर्म में, इसमें जो होती है इंटर कन्वर्जन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा एंजाइम होता है कौन सा, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। कौन सा होता है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ध्यान से पढ़ा, कौन सा एंजाइम है, आइसोमरेज एंजाइम है यहाँ पर। ओके, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम हमारा काम करता है। तो कह रहे विच एंजाइम कैटलाइज इंटरामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, जिसे इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज फॉर्म। तो आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन देख लिया आपने, ट्रांसफरेज, लाइज, हाइड्रोलेज, आइसोमरेज। तो आंसर क्या हो गया, आइसोमरेज। ओके, तो एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस का हमने देख लिया। ओके, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से क्या बनता है DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, है ना। फिर आपके ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, एक दूसरे में आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा है एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। तो यही आपसे पूछा हुआ है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया, आइसोमरेज एंजाइम हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो गया। ये देखिए ITBP का जो अभी आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम 2023 में जो ITBP का भी फार्मासिस्ट का एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द, देखिए पायरोक्सिन जो होता है आपका विटामिन B6 को बोलते हैं। तो कह रहे विटामिन B6 को कह रहे एडमिनिस्टर करेंगे आइसोनियाजिड के साथ में, टू मिनिमाइज, किसको मिनिमाइज करने के लिए। तो देखिए आइसोनियाजिड जो होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देता है, तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी को मिनिमाइज करने के लिए ही विटामिन B6 देते हैं साथ में। तो न्यूरो टॉक्सिसिटी हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमें ऑप्शन सी में दिया न्यूरोटॉक्सिसिटी। ओके, बाकी जो है आपका नेफ्रो और न्यूरो में कंफ्यूजन, न्यूरोटॉक्सिसिटी हमारा आंसर आएगा। ओके, ये क्वेश्चन देखिए महाराष्ट्र में पूछा, फार्मासिस्ट के महाराष्ट्र का जो एग्जाम हुआ था फार्मेसी ऑफिसर का 2021 का, उसमें पूछा, और उड़ीसा वाले में भी पूछा हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो एसिड कंसिडर्ड एज लिपोट्रोफिक फैक्टर। कौन सा अमीनो एसिड है जो क्या है लिपोट्रोफिक फैक्टर भी है। ओके, ESIC 2019 का क्वेश्चन है। मिथियोनिन, ट्रिप्टोफन, हिस्टिडीन या सेरीन। देखिए ऐसा अमीनो एसिड जो क्या लिपोट्रोफिक फैक्टर है, दैट इज मिथियोनिन, जो हमारा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में पड़ता है मिथियोनिन। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए लिपोट्रोफिक फैक्टर क्या होते हैं, डिफाइंड एज सब्सटेंस जो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रिमूव करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट इन द लीवर। ओके, तो एक्सेस फैट का एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करते हैं ये। ओके, तो ये क्या करा देते हैं, फैट को ब्रेक डाउन करा देते हैं। ओके, तो ये इनमें कौन कौन सी चीज़ें, ये किस लिए ज़रूरी होते हैं, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी लीवर। ओके, और इसमें जो आपके एग्जांपल्स में जैसे क्या आते हैं, कोलिन भी आता है, इनोसिटोल भी आता है। ओके,
और बाकी जो है हमारा जैसे मिथ्योनिन, हमारा जो क्वेश्चन में था मिथ्योनिन, ठीक है, इसेंशियल अमीनो एसिड होता है और ये मेजर लिपोट्रॉपिक कंपाउंड होता है ह्यूमंस में। और जो एग वाइट होते हैं ना उनमें जो होता है हाई मतलब कि मिथ्योनिन जो है प्रेजेंट होता है एग वाइट में। ओके, बाकी बीटेन्स जो है ये भी लिपोट्रॉपिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोकेमिकल टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट कीटोन बॉडीज इन द यूरिन। कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, इसके लिए आपका टेस्ट पूछा है। कीटोन बॉडीज के लिए हमेशा कौन सा टेस्ट पढ़ते हैं हम लोग? रोथिरास टेस्ट होता है कीटोन बॉडीज के लिए। आपका देखिए रिसेंटली तमिलनाडु में जो MRB फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा था, तो रोथिरा टेस्ट है कीटोन बॉडीज के लिए। बेंजोडिन टेस्ट ब्लड इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय बेंजोडिन टेस्ट, बेंजोडिन टेस्ट है ब्लड के लिए। ओके, बेनेडिक्ट टेस्ट कहाँ पढ़ते हो? बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट जो आप कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूसिंग शुगर के लिए पढ़ते हैं ना, वो है ये बेनेडिक्ट टेस्ट। रोथिरा टेस्ट हमारा आंसर हो गया कीटोन बॉडीज के लिए। हेज टेस्ट कहाँ पढ़ा? हेज टेस्ट और पैटर्न कोफर टेस्ट जो होता है बाइल सोल्ट्स के लिए होता है। बाइल सोल्ट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारा हेज टेस्ट होता है और एक पैटर्न कोफर टेस्ट, पैटर्न कोफर टेस्ट भी होता है। ओके, नेक्स्ट है विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन। देखिए विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन के ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तो विटामिन के लगा के चलिए आप लोग एग्जाम में। ओके, आते ही हैं विटामिन के। तो कह रहे कौन सा विटामिन है जो बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन में जो है इन्वॉल्व होता है? देखिए टोकोफेरोल दिया है, विटामिन ई को टोकोफेरोल बोलते हैं। ओके, इसमें क्रोमियन रिंग होती है भी याद रखना। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इस विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो विटामिन सी जो होता है ये इन्वॉल्व होता है किसमें? बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन में, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में, आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी। अगर पूछा आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन आयरन को एब्जॉर्ब कराता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, कौन सा विटामिन होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व? विटामिन सी होता है। टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। ओके, और एक ये बात है कोलाजन की जो है बायोसिंथेसिस। ओके, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो है स्कर्वी डिजीज होती है। स्कर्वी अभी एक एग्जाम में आपके एम्स के एग्जाम में आई थिंक मेरे हिसाब से पूछा था कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होती है। ओके, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होती है और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन सी के बारे में सारी बातें आपको याद रखनी है। ओके, और बाकी जो है बायोटीन जो होता है, विटामिन एच जो होता है उसको बायोटीन बोलते हैं, है ना। और पेंटोथेनिक एसिड है हमारा जो होता है विटामिन B5, है ना। B5 जो होता है वो क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड होता है। विटामिन B5 जिसको क्या फिल्टरेशन फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, तो ये सारी बातें हैं हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर हाउस ऑफ सेल, तो ये पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटेक्ट अमाइलॉइडोसिस। फिर अमाइलॉइडोसिस जो है इसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा जो है इसमें से यूज़ करेंगे? इवांस ब्लू, एजोवन ब्लू, कोंगो रेड या प्रोपाइल आयोडीन। तो इसके लिए यूज़ करते हैं कोंगो रेड यूज़ करते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए अमाइलोइडोसिस में क्या होता है? अबनॉर्मल प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन? अमाइलोइड प्रोटीन जो होता है बिल्डअप हो जाती है टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में। ओके, अमाइलोइड प्रोटीन जो होता है वो बिल्डअप हो जाती है, तो इसी को अमाइलोइडोसिस बोलते हैं। तो इसके लिए मोस्ट यूजफुल स्टेन जो यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए वो हमारी कोंगो रेड होती है, विच कंबाइन विथ पोलराइज लाइट मेक द अमाइलोइड प्रोटीन अपीयर एप्पल ग्रीन ऑन माइक्रोस्कोपी। ओके, तो कोंगो रेड जो है इसके लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू इन न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। तो जो न्यूबॉर्न्स जो होते हैं उनमें एडिपोज टिश्यू को क्या कहेंगे? ब्राउन फैट, व्हाइट, येलो, ब्लैक फैट। तो इसे कहते हैं ब्राउन फैट कहते हैं। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्रीमैच्योर इन्फेंट्स इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ। तो इसमें क्या एब्सेंस होता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो होता है ये इसमें जो प्रीमैच्योर इन्फेंट्स में होता है ये। ओके, तो इसमें किसकी एब्सेंस होती है? सिफेलिन, लेसिथिन, फॉस्फेटाइडाइसिन, मायोनिस्टोल। तो ये लेसिथिन की एब्सेंस होती है। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ESIC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे विटामिन सी इज, तो विटामिन सी को क्या कहेंगे? महाराष्ट्र फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम 2021 में पूछा हुआ है। देखिए विटामिन सी मैंने अभी आपको बताया, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन सी जो होता है ये जो है कोलाजन की बायोसिंथेसिस में, कोलाजन
कि बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में, और आयरन के एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है। विटामिन सी की बात हो रही है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हेक्सोज शुगर से रिलेटेड होता है। ओके, इसका स्ट्रक्चर जो होता है। ओके, और इसकी डेफिशिएंसी से हमने देख लिया। स्कर्वी डिजीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये तो आपको पता ही है, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं ना, खट्टे जो फल होते हैं, जैसे लेमन हो गया है ना, उनमें विटामिन सी तो पता ही है हमें। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू डायग्नोज ए प्लास्टिक एनीमिया को कैसे डायग्नोज करेंगे? स्प्लीन बायोप्सी, ब्लड स्मीयर, सीबीसी या बोन मैरो? तो बोन मैरो की बायोप्सी करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, थॉमसन डिजीज इज एसोसिएटेड विद, देखिए इसमें क्या होता है, थॉमसन डिजीज में होता क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है, मायस्थीनिया ग्रेविस, माइलोसिस, मायोपैथी। तो देखिए इसमें क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम इज अ साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ, तो राइबोसोम जो है यहाँ पर किसकी प्रोडक्शन होता है, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, क्रोमोसोम्स या प्रोटीन्स? तो राइबोसोम्स जो होते हैं इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हमसे पूछा है, कौन सा है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड? देखिए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आप एक तो मिथ्योनिन पढ़ते हैं, है ना, दूसरा क्या पढ़ते हैं, सिस्टीन पढ़ते हैं। अभी आपसे ऑप्शंस में ऑर्निथिन, एस्पेराजिन, एलिन या ग्लूटामिन दिया है, तो मिथ्योनिन, सिस्टीन तो कहीं दिया नहीं है, तो देखिए एलिन हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, एलिन। देखिए एलिन जो होता है, एलिन के बारे में लिखा हुआ है, देखिए एलिसीन होता है, एलिसीन जो होता है ये ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड होता है, ऑब्टेन फ्रॉम गार्लिक। जो एलिसीन है गार्लिक से ऑब्टेन होता है। कह रहे जब फ्रेश गार्लिक को चॉप करेंगे, क्रश करेंगे, एंजाइम एलिनेज जो होता है वो कन्वर्ट करता है एलिन को एलिसिन में। ओके, तो एलिन जो होता है ये जो है एलिसीन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये ये कौन सा एंजाइम काम करेगा, एलिनेज। ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में पूछ लिया कि एलिन को जब एलिनेज में एलिसिन में कन्वर्ट होता है कौन सा एंजाइम काम करेगा, एलिनेज एंजाइम होता है ये। ओके, तो ये जो एलिसिन रिस्पॉन्सिबल होता है अरोमा ऑफ फ्रेश गार्लिक के लिए। एलिसिन अनस्टेबल होता है, क्विकली चेंज हो जाएगा सीरीज ऑफ अदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जैसे डाई एलाइल सल्फाइड्स में। एलिसिन अन एंटीफिडेंट भी होता है, डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट अटैक बाय पेस्ट ऑन द गार्लिक प्लांट। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड, तो इनमें से जो है कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है ना, तो ये आपने बताना है इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है। ये बताइए, देखिए सुक्रोज क्या है, कौन सा मतलब कि डाइसैकेराइड है या नहीं है? बिल्कुल है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है। सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग होता है, सुक्रोज किस में आता है, नॉन रिड्यूसिंग में आता है। और सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है सुक्रोज में। तो सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा कौन सा नहीं है। देखिए फ्रक्टोज बिल्कुल नहीं है डाइसैकेराइड। फ्रक्टोज किस में आता है, मोनोसैकेराइड में आता है। आपका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लैक्टोज किस में आता है, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोज, फिर लैक्टोज ही लगा दीजिए, तो अब इससे याद भी रहेगा आपको, ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोज। ओके, इसमें लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है। माल्टोज में 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज माल्टोज। ओके, तो ये हमारे जो है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये डाइसैकेराइड हैं, और जो है फ्रक्टोज इज मोनोसैकेराइड। देखिए आपने ना इनके फॉर्मूले भी याद रखने हैं। अभी ना एम्स के एग्जाम में, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए, तो उनमें ना इनके फॉर्मूले पूछ लिए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज का होता है ना, ग्लूकोज का मतलब कि मोनोसैकेराइड्स का, है ना। फिर आपके डाइसैकेराइड्स के लिए आपका फॉर्मूला C12H22O11 होता है। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले अभी एग्जाम में पूछे गए थे, ध्यान रखने आप लोगों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर पॉजिटिव फॉर बाइल सोल्ट्स। तो बाइल सोल्ट्स का मैंने अभी आपको आई थिंक बताया था। बाइल सोल्ट्स के लिए क्या होता है, हेज टेस्ट है आपका, एक पैटर्न कोफर टेस्ट होता है। देखिए हेज टेस्ट, पैटर्न कोफर टेस्ट आपको बोथ दोनों ही है, तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी हो जाएगा बाइल सोल्ट्स के लिए, हेज टेस्ट एंड पैटर्न कोफर टेस्ट। ओके, और बाइल पिगमेंट्स के लिए क्या होते हैं, गिमेलिन टेस्ट और फोचेट टेस्ट होता है। ओके, जैसे केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, देखिए दोबारा से विटामिन सी का पूछते कि विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी के बारे में ना बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, वही अब ये उड़ीसा में पूछा हुआ है, एस्कोर्बिक एसिड इसको बोलते हैं, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टिरोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ, तो स्टिरोल ये ESIC 2016 का क्वेश्चन है। स्टिरोल्स जो है कौन सी क्लास में आता है, लिपिड्स में आएंगे, वैक्स में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन्स में, तो स्टिरोल्स आते हैं आपके लिपिड्स में आते हैं। ओके, ऑप्शन आपका ए
राइट हो जाएगा। जैसे एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट बताना है आप लोगों ने। क्रिएटिन है, यूरिक एसिड है, ज़ैंथीन है, फॉस्फेट है। तो प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट आपका यूरिक एसिड हो जाएगा ना, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ, तो प्रोटीन किसके बने, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है पर बहुत देखिए ये तमिलनाडु में पूछा है, असम में भी पूछा हुआ है। ओके, तो प्रोटीन्स हमें पता है प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं ना प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गैलेक्टोज इज आ, तो गैलेक्टोज क्या है, देखिए मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, सुक्रोज है। देखिए सुक्रोज तो खुद में ही एक डाइसेकेराइड है, तो ये तो ऑप्शन काट ही दीजिए। ओके, तो गैलेक्टोज जो है आपका मोनोसेकेराइड में आएगा। ओके, गैलेक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड है। ओके, ग्लूकोज आता है इसमें, मोनोसेकेराइड में आपका ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज। ओके, मैनोज और गैलेक्टोज और फ्रक्टोज ये हमारे हैं मोनोसैकेराइड्स। तो गैलेक्टोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड है, बिल्कुल सिंपल। ऐसे बेसिक भी पूछ लेते हैं। डाइसैकेराइड मैंने आपको बता ही दिया, कौन कौन सा बताया, सुक्रोज बताया, माल्टोज बताया, लैक्टोज बताया। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज किसमें, डाइसैकेराइड में। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं आपके पॉलीसैकेराइड में, जैसे कि आपका स्टार्च आ गया है ना, स्टार्च है, ग्लाइकोजन होता है। ओके, ये सेलुलोज होता है, ये आपके हैं डाइसैकेराइड्स के जो सॉरी किसके, पॉलीसैकेराइड्स जो है उसके एग्जांपल्स है। स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया और सेलुलोज हो गया, दीज आर पॉलीसैकेराइड्स। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल। नेक्स्ट आपका देखिए कार्बोहाइड्रेट के लिखे भी हुए हैं, इसमें मोनोसैकेराइड्स होते हैं। जो मोनोसैकेराइड्स में आप ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, डाइसैकेराइड्स में लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज आ जाएंगे। ओके, मतलब विच एसिड इज प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, का प्रिकर्सर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, फॉर्मिक एराकिडोनिक एसिड। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रिकर्सर आपका ऑप्शन डी एराकिडोनिक एसिड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पॉलीयूरिया का मतलब बताना है। पॉलीयूरिया देखिए ये जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिमैट्यूरिया, पॉलीयूरिया, है ना। तो इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि भाई हाइपर कैलीमिया है तो उसका मतलब क्या है, हाइपोकैल्सीमिया है तो उसका मतलब क्या है। तो पॉलीयूरिया मतलब इसको देखिए नाम से ही पता लग रहा है, पॉलीयूरिया। देखिए डिक्रीज होगा क्या, डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज तो बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा इंक्रीज होगा। तो क्या इंक्रीज होगा, वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड पर डे, तो ये ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। मतलब कि पॉलीयूरिया का मतलब इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन है ना। बाकी इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ये नहीं होगा, हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट है मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम, एक ही एंजाइम की जो मल्टीपल फॉर्म होती है उन्हें क्या कहेंगे, आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम मतलब कि कंप्लीट जो एंजाइम होता है उसको होलो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम मतलब कि प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम का होता है उसको दैट इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। फिर है को एंजाइम, तो मल्टीपल फॉर्म जो होती है उनको आइसो एंजाइम्स कहेंगे। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर फंक्शन आप लोगों ने बताना है। ये दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है, उसमें पूछा था क्वेश्चन। देखिए मेजर फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनका मेजर फंक्शन क्या करते हैं, फंक्शन तो वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना। देखिए वाटर सर्कुलेशन, मिनरल ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड, तो ये स्टोरेज ऑफ फूड हो जाएगा। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट, और तो ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पेलेग्रा इज डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ, तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेलेग्रा डिजीज होती है। ये बताना है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या पढ़ते हो, नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ते हो, जिसको क्या रतौंधी भी जिसे हिंदी में बोलते हैं, रतौंधी, है ना। विटामिन जो है ए की डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नायासिन इज विटामिन बी3 को क्या बोलते हैं, नायासिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेलेग्रा डिजीज होती है, नायासिन की डेफिशिएंसी, नायासिन इज विटामिन बी3 होता है। ओके, बाकी पेंटोथेनिक एसिड होता है, विटामिन बी5 को बोलते हैं, बायोटिन हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट है क्वाशियोरकार इज मैनिफेस्टेड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो क्वाशियोरकार में किसकी डेफिशिएंसी होती है बताना है, लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, विटामिन की। देखिए क्वाशियोरकार जो होता है प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से होता है, क्वाशियोरकार में किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन, तो डीएनए जो होता है मेनली कहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है, ये आप लोगों ने बताना है।
ओके, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए। राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नन। तो डीएनए मेनली न्यूक्लियस में होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड इनटू शुगर। देखिए अमीनो एसिड का कन्वर्जन हो रहा है शुगर में, मतलब कि क्या हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, ग्लूकोज बन रहा है। दिस इज नॉन एज, बताइए, हाइड्रोलिसिस हो रही है, को कार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलिसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस। आंसर इज ऑप्शन डी, ग्लूकोनियोजेनेसिस आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ग्लाइकोलिसिस मतलब कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है अगर एरोबिक कंडीशन होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं, एनारोबिक कंडीशन, फिर क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ओके, और तो है आपका ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, तो ये आपका होता है ग्लाइकोलिसिस। ओके, दिस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे अमीनो एसिड, इनसे जो है आपका ग्लूकोज बनता है। ओके, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, देखिए ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, मेटाबॉलिक पाथवे दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा। ओके, ग्लूकोज आपका C6H12O6 होता है, इससे पायरुविक एसिड बनता है CH3COOH, ये है आपका पायरुविक एसिड। देखिए इसमें 3 कार्बन है ना, पायरुविक एसिड में, ग्लूकोज में 6 थे, तो इसीलिए क्या होते हैं, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। ओके, फिर कह रहे हैं ग्लाइको, ये देखिए डेफिनेशंस लिखी हुई है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। देखिए इसको नाम से जानिए क्या होता है। देखिए ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन की लाइसिस, मतलब कि ग्लाइकोजन टूट रहा है, ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा। कह रहे प्रोसेस बाय विच ग्लाइकोजन द प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द लीवर, है ना। तो हमारी बॉडी में जो स्टोरेज फॉर्म होती है, जो स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ना। ग्लाइकोजन को ना एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या आते हैं, स्टोर होता है लीवर में, मसल्स में, सेल होता है, एनिमल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन टूट रहा है ग्लूकोज में, टू प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग फास्टिंग। तो एक ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब कि ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बनाएगा। फिर अगली टर्म इसमें लिखी हुई है ग्लाइकोजेनेसिस। अब इसमें देखिए ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है, ग्लाइकोजन बन रहा है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है। देखिए प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल एडेड टू द चेन ऑफ ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। ओके, तो ग्लाइकोजन बनता है ग्लूकोज से, तो वो आपका है ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कर्वी इज मैनिफेस्टेड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, स्कर्वी जो है किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो मैंने अभी आपको बताया विटामिन सी, जिसको एस्कोर्बिक एसिड आप लोग बोलते हैं, एस्कोर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी डिजीज होती है। ओके, थायमिन इज विटामिन B1 को क्या कहेंगे, विटामिन B1 को क्या कहेंगे, थायमिन कहेंगे। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी डिजीज होती है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से, B1 इज थायमिन, ये नाम भी पूछते थे विटामिन के नाम, B1 थायमिन है, B2 आपका क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है, B3 नायासिन होता है, B6 होता है पायरिडोक्सिन होता है, B5 पेंटोथेनिक एसिड होता है, सारे के सारे नाम आपको पता होने चाहिए। B12 साइनोकोबालामिन होता है। ओके, एस्कोर्बिक एसिड इज विटामिन C, बायोटीन विटामिन जो H होता है ना, इसके उसको ही बायोटीन बोलते हैं। ओके, नायासिन इज विटामिन B3, जिसकी डेफिशिएंसी से हमने क्या देखा, पेलेग्रा डिजीज देखा। तो नायासिन को देखिए क्या बोलते हैं, पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, नायासिन को क्या बोलते हैं, पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर भी बोलते हैं नायासिन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल अमीनो एसिड। देखिए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में हम पढ़ते हैं मिथ्योनिन पढ़ते हैं, ओके, एक सिस्टीन पढ़ते हैं। तो आपके ऑप्शन में कौन सा दिया, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन। मिथ्योनिन सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन डी हो जाएगा मिथ्योनिन, है ना। और मिथ्योनिन जो है आपका इसेंशियल अमीनो एसिड में भी आता है। ओके, नेक्स्ट है डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम लीड टू। स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, आपने ये बताना है। स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है नीमन पिक डिजीज होती है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है किसमें, नीमन पिक डिजीज में। तो बाकी देखिए आपको ये सबके जो है थोड़े थोड़े पता होना चाहिए किसमें किसकी डेफिशिएंसी है। जैसे जैकोब डिजीज में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है, क्रेबेज डिजीज,
कोचर डिजीज, ठीक है, ये सारा देख लेना आप। नेक्स्ट है हीम सिंथेसिस स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ ग्लाइसिन विद, तो हीम सिंथेसिस जो होती है वो स्टार्ट होती है, सबसे पहले क्या होता है इसमें कंडेंसेशन होता है ग्लाइसिन का, किसके साथ में, अल्फा कीटोग्लूट्रेट सिट्राइल कोएंजाइम में सक्सिनाइल कोएमाइलेट, तो इसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कंडेंसेशन होता है ग्लाइसिन की किसके साथ में, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के साथ में। ओके, देखिए हीम सिंथेसिस बिगिन विद द सिंथेसिस ऑफ डी एमिनो लिवोल्यूनिक एसिड जो होता है फ्रॉम अमीनो एसिड ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से, और इसमें जो कैटलाइज बाय, तो ये एंजाइम जो है ये क्या है, अमीनो लेवोल्यूनिक एसिड सिंथेज एंजाइम होता है। ओके, नेक्स्ट है पिगमेंट मेलानिन सिंथेसाइज फ्रॉम द अमीनो एसिड, तो मेलानिन कौन से अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है, तो अभी हमने देख लिया टायरोसिन अमीनो एसिड इसमें इन्वॉल्व होता है ना, ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। ओके, तो ये देखिए ESIC में आया क्वेश्चन 2019 में, उसके बाद जो है ये असम के 2021 में भी आ गया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जो है कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है, 4, 5, 3 या 6, तो देखिए 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एलिन इज कन्वर्टेड टू एलिसिन बाय द एक्शन ऑफ, तो मैंने अभी आपको बताया था जो एलिन होता है ये कन्वर्ट होता है एलिसिन में, तो एंजाइम होता है एलिनेज, कौन सा एंजाइम होता है, एलिनेज, एलिनेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है। ओके, नेक्स्ट है लीबरमैन बर्कार्ड रिएक्शन टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट, तो लीबरमैन बर्कार्ड टेस्ट आपका देखिए स्टीरॉइड्स ट्राइटरपिनोइड्स के लिए होता है, तो आपके ऑप्शंस में कोलेस्टेरॉल के लिए हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन यूरिन सैंपल, तो कीटोन बॉडीज के लिए कौन सा टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट दिया है आपको, बेनेडिक्ट टेस्ट आपका रिड्यूसिंग शुगर के लिए है, रोथिरा टेस्ट आपका आंसर हो जाएगा, बाकी फेलिंग टेस्ट भी आपका रिड्यूसिंग शुगर के लिए, हेज सल्फर टेस्ट इसमें नहीं होगा। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोथिरा टेस्ट आपके कीटोन बॉडीज के लिए। नेक्स्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द कैविटीज ऑफ हार्ट जॉइंट ब्रेन या एयर साइनस, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है किसकी कैविटी को लाइन करती है, तो ये जॉइंट्स हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म है फंक्शनली एक्टिव फॉर्म वो कौन सी है, तो वो होती है कौन सी, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 125 डाइहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरोल जो होता है विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है, कैल्सीट्रायोल भी से बोलते हैं, कैल्सीट्रायोल। ओके, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरोल। ओके, तो विटामिन डी जो होता है विटामिन डी स्टीरॉयडल, आपसे पूछे कौन सा विटामिन स्टीरॉयडल है, दैट इज विटामिन डी, स्टीरॉयडल होता है विटामिन डी। ओके, और ये जो होता है इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में तो रिकेट्स होता है और अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है मिल्क इज़ ए कम्प्लीट फूड बट इट लेक्स इन और लो इन द मिनरल, मिल्क कंप्लीट फूड है बट इसमें कौन सा मिनरल एब्सेंट है, देखिए मतलब कि कमी है कौन से मिनरल की, तो देखिए सोडियम पोटाशियम आयरन या कैल्शियम, देखिए आयरन जो होता है ये जो है मिल्क में नहीं होता। ओके, तो आपका जो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आयरन, मिल्क इज डेफिशिएंट इन आयरन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम टू एक्टिवेट, मोस्टली एंजाइम्स के लिए टेम्परेचर कंडीशंस जो होती है ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, देखिए 45 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस, 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस, 35 टू 40 या 25 टू 30, देखिए ये होता है आपको ऑप्शन सी 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम का जो क्या होता है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमेट्यूरिया इज प्रेजेंस ऑफ डैश इन यूरिन, तो हीमेट्यूरिया का मतलब होता है आरबीसी, मतलब कि ब्लड इन द यूरिन को भी बोल सकते हैं हीमेट्यूरिया, आरबीसी इन द यूरिन इज कॉल्ड एज हीमेट्यूरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलिकुलर ऑफ इरिथ्रोज, देखिए इरिथ्रोज मतलब कि 4 कार्बन है, इरिथ्रोज का मतलब है कि इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है, ऑप्शन आपका A1 हो जाएगा 4 कार्बन एटम। देखिए जो आपके मोनोसेकेराइड्स आप लोग पढ़ते हैं ना तो उसमें देखिए एक तो एल्डोज होते हैं, अगर एल्डिहाइड फॉर्म होती है, कीटोज फॉर्म होती है तो कीटो फॉर्म होगी तो वो कीटोन्स होते हैं, कीटोज बोलते हैं। ट्रायोज मतलब कि 3 कार्बन, टेट्रोज 4 कार्बन, पेंटोज 5 कार्बन, हेक्सोज 6 कार्बन, ध्यान रखना है। ट्रायोज में आपका ग्लिसरल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, टेट्रोज मतलब 4 कार्बन जो आपका ऑप्शन में दिया, इरिथ्रोज, इरिथ्रोज में 4 कार्बन है, इरिथ्रोलोज में भी 4 है। पेंटोज मतलब कि 5, राइबोज एंड जाइलोज हो जाएगा, राइबुलोज एंड जाइलोलोज। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन, किसमें गैलेक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज, इन सब में 6 कार्बन है। तो अगर आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं फ्रक्टोज में कितने कार्बन प्रेजेंट है, ओके, तो बिल्कुल सिंपल बेसिक चीजें हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो एसिड है ऑप्टिक
ऑप्टिकल आइसोमर, देखिए एक्सेप्ट, इनमें से एक को छोड़ के बाकी जो है कह रहे अमीनो एसिड है ऑप्टिकल आइसोमर है, एक को छोड़ के वो आपका ग्लाइसिन होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। ओके, तो इसमें कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं होता ग्लाइसिन में, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है ग्लाइसिन, ध्यान रखना है इसको आपको। ओके, नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन, यूरिया की सिंथेसिस होती है कहाँ पर होती है यूरिया की सिंथेसिस, यूरिया की सिंथेसिस होती है किसमें, लीवर में, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ गैलेक्टोज विद कंसंट्रेटेड HNO3 यील्ड, गैलेक्टोज का ऑक्सीडेशन होता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो उससे बनता है क्या, म्यूसिक एसिड, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ESIC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, म्यूसिक एसिड हो गया। ओके, अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन का साइड इफेक्ट आपने बताना है क्या होता है, एक्सोप्थेल्मोस होता है, नोजिया, इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट या एंजिना पेक्टोरिस। ओके, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।